बच्चों, सौंदर्य के प्रति मानव का झुकाव या आकर्षण उसके स्वभाव की एक सरल प्रवृत्ति रही है। सुंदरता के प्रति मानव का झुकाव या आकर्षण उसके स्वभाव का एक विशिष्ट गुण रहा है। मनुष्य की यह सहज प्रवृत्ति होती है कि वो सुंदर दिखे, सुंदर लगे, और जो सुंदर वस्तु है उसके प्रति वो सहज भाव से आकर्षित होता है। आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि खासकर स्त्रियां अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए, अपने सौंदर्य में अभिवृद्धि के लिए वो अनेक प्रकार के यत्न करती है, और ऐसा करते हुए वो खासकर आभूषण को धारण करती है। आभूषण को पहनने के बाद उसके शरीर की शोभा में अभिवृद्धि होती है। आभूषण से केवल स्त्री का तन ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी प्रफुल्लित होती है। अलंकार, जिसका सामान्य अर्थ होता है गहना या आभूषण, उसको धारण करने से मनुष्य की खूबसूरती में, उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है। यह अलंकार का एक विशिष्ट गुण है। अलंकार के साक्षात से, अलंकार के संबंध से, अलंकार को धारण करने से मानव स्वरूप, मानव के सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है। बच्चों, अलंकार से खूबसूरती में अभिवृद्धि होना, उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि होना केवल मानव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साहित्य जगत में भी कविता कामनी लोग, कवि लोग अलंकार का प्रयोग करके अपने पदों, पंक्तियों, चौपाइयों, सोरठा आदि के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने का काम करते हैं। कहने का अभिप्राय कि अलंकार का प्रयोग अगर मानव स्वयं अपने शरीर के लिए करता है, स्वयं अपने शरीर पर धारण करता है और उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है, तो कवि लोग, साहित्यकार लोग अलंकार का प्रयोग साहित्य जगत में भी करते हैं। यहां मनुष्य अलंकार को धारण अपने शरीर पर करता है, जबकि कवि लोग, साहित्यकार लोग अलंकार का प्रयोग कविता के पदों, चौपाइयों आदि में करते हैं। अलंकार को धारण करने से, चाहे वो मनुष्य के शरीर की शोभा हो या कविता, पद, चौपाई आदि की शोभा हो, काव्य की शोभा में अभिवृद्धि होती है। अलंकार की परिभाषा ही है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार में अलम उपसर्ग है और अलम का अर्थ होता है सजावट, सुंदर दिखना, सुंदर दिखाना, कई अर्थ हैं। तो जो अलंकृत करे वह अलंकार है। बच्चों, हम आज की कक्षा में यह समझने की चेष्टा करेंगे कि कैसे साहित्यकार, कैसे कवि अपने कविता में अलंकार का प्रयोग करते हैं, अलंकार का प्रयोग कैसे किया जाता है और कैसे उस पद, पंक्ति, चौपाई आदि के सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अलंकार के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है। काव्य रूपी जो शरीर है, शब्द और अर्थ, उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि उत्पन्न होती है, अभिवृद्धि आती है। और केवल काव्य के शरीर रूपी शब्द और अर्थ पर ही नहीं बल्कि काव्य की आत्मा भी प्रफुल्लित होती है। यह अलंकार का विशिष्ट गुण है। अलंकार के प्रयोग से हम काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए मैंने इसकी परिभाषा दी है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, काव्य की शोभा बढ़े उस विधा को हम अलंकार कहते हैं। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि अलंकार एक ऐसी विधा, एक ऐसा यत्न है जिसके माध्यम से हम अपने साहित्य जगत में जो काव्य है, जो पंक्ति है, उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं। और ऐसा हम दो स्तरों पर करते हैं, एक शब्द के स्तर पर और दूसरा अर्थ के स्तर पर। शब्द के स्तर पर
और इसी आधार पर अलंकार को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार अर्थ पर आश्रित होती है और अर्थालंकार अर्थ पर आश्रित होती है। यानी कि जब कोई कवि अपने पंक्ति या पदों में किसी विशिष्ट शब्द प्रयोग के चलते उस पूरे पंक्ति या पद में चमत्कार उत्पन्न कर दे, उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि कर दे, तब हम कहेंगे यह शब्दालंकार है। और जब कोई कवि या लेखक अर्थ के कारण उसके उस पंक्ति या पद में और उसके वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, तब हम कहेंगे यह अर्थालंकार है। कहने का अभिप्राय कि शब्दालंकार में शब्द विशेष का खेल है और अर्थालंकार में अर्थ विशेष की महत्ता है। तो बच्चों, हम समझने की चेष्टा करेंगे कि यह जो अलंकार है और इसके जो दो प्रमुख भेद है, इसका विशिष्ट गुण क्या है। सबसे पहले है शब्दालंकार, जो अलंकार शब्द पर आश्रित हो। इस बात को समझने की चेष्टा करें। एक पदले बंदऊ गुरुपद पदुम परागा। अब इस पंक्ति में आप देखें, इस पद में देखें कि कवि ने यह जो चार शब्दों का चयन किया, इसमें से कोई एक शब्द, मान लीजिए पदुम, इस शब्द को हटा दे और उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द जो इसी का पर्याय है, इसी का पर्यायवाची शब्द है, उसको डाल दे। जैसे पदुम के स्थान पर हम कमल, सरसीज, अरविंद, पंकज इत्यादि को डाल दें, तो बच्चों इस पूरे पद के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि उसी का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन उस शब्द को डाल देने से इस पूरे पंक्ति की जो शोभा है, इस पदुम शब्द के कारण जो एक छेकानुप्रास उत्पन्न हुआ जो अलंकार है वह नष्ट हो जाएगा। इस पद की खूबसूरती समाप्त हो जाएगी। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन पद की खूबसूरती समाप्त हो जाएगी। पदुम के रहने से जो खूबसूरती है, इस पदुम को हटा के यहां डाल दे अरविंद, बंदों गुरुपद अरविंद पड़ागा, वो जो छेकानुप्रास अलंकार है वह समाप्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन शब्दों के बीच जो एक सानिध्य है, जो एक मित्रता है, वह दूसरे शब्द को डाल देने पर वह विशेष स्थिति समाप्त हो जाएगी। तो शब्दालंकार में शब्दों का चयन इस आधार पर किया जाता है कि शब्दों की शोभा, उस पूरे पद की शोभा बरकरार रहे, उसका सौंदर्य बरकरार रहे, सौंदर्य उसका समाप्त न हो जाए। सुंदर सुरभित सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। अब इस पूरे पंक्ति में किसी एक शब्द को हटा के कोई और दूसरा शब्द डाल दे तो अर्थ में परिवर्तन नहीं, लेकिन जो खूबसूरती है, खास करके आप देखते होंगे कि जो गीतकार लोग होते हैं वो बहुत ही सावधानी के साथ ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिसके कारण जो पूरे पद की जो शोभा है, उसमें जो एक सुर, लय, ताल इत्यादि जो उसका विशिष्ट गुण है वह समाप्त न हो जाए। तो शब्दालंकार में विशिष्ट शब्द प्रयोग के चलते चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम कहेंगे शब्दालंकार। अब है अर्थालंकार। इस चीज को समझने की हम कोशिश करें। यह अर्थ विशेष पर आश्रित है। इसमें अर्थ के कारण पूरे पद, चौपाई आदि में चमत्कार उत्पन्न होता है। आप देखें, बंदम गुरुपद कमल परागा। अब इस पंक्ति को ले, बंदम गुरुपद कमल परागा, इसका तात्पर्य क्या है कि गुरु का चरण जो कमल के समान है उसकी मैं वंदना करता हूं, उसकी मैं पूजा करता हूं। अब देखिए, अर्थ वही है। अब यहां क्या किया कि पदुम के स्थान पर इसका पर्यायवाची डाल दिए कमल। अब इसके पूरे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया, यहां अर्थालंकार है। इस बात को हम ऐसे भी समझे कि जैसे आपके परिवार में कोई छोटा सा बालक, शिशु है, जो पहली बार अपने मुख से किसी शब्द का, अपूर्ण शब्द का, अधूरा शब्द का, जो बिल्कुल अस्पष्ट है, प्रयोग किया, लेकिन वो शब्द उसके माता, उसके पिता, उसके दादा, उसके दादी, जो उसके करीबी हैं, उनके लिए वो शब्द महत्व नहीं है, उसका अर्थ। जैसे बच्चा बोले पप, अब पप का कोई अर्थ नहीं, उसका व्याकरण की दृष्टि से कोई अर्थ नहीं, लेकिन उस माता पिता के लिए पप मतलब पापा, मम का मतलब
पानी या माँ, कुछ भी, तो उसकी माँ और उसके पिता बच्चे के उस अस्पष्ट अपूर्ण शब्द को सुनकर प्रसन्नचित्त होते हैं। वहां शब्द की महत्ता नहीं है, वहां अर्थ विशेष की महत्ता है, इसलिए हम कहेंगे वह अर्थालंकार है। तो मेरे बच्चों, ये शब्दालंकार और अर्थालंकार में केवल इतना ध्यान रखना है कि शब्दालंकार के जितने भी भेद हैं उस सब में शब्द विशेष के प्रयोग के चलते चमत्कार उत्पन्न हुआ। और इसमें हम लोग देखेंगे कि शब्द प्रयोग तो है ही, लेकिन अर्थ विशेष के कारण उस पूरे पद, पूरे पंक्ति चौपाई में एक चमत्कार उत्पन्न हुआ। तो बच्चों, हम लोग अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे शब्दालंकार के कितने भेद हैं और उसका विशिष्ट गुण क्या है।